मीडिया, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक चित्र उभरता है उन तमाम टीवी चैनलों का जिसके जरिए हम हर दिन समाचारों से रूबरू होते हैं, जिसके माध्यम से हम रोज दिन भर की खबरों से अपडेट रहते हैं, जिस पर हम आंखें मूंद कर यकीन करते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो खबर दिखा रहा है वो बिल्कुल सही ही होगा। और यकीन भी क्यों ना करें, आखिर मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी तो है। क्यों ना करें हम इस पे भरोसा, क्यों ना करें हम इस पे यकीन। लेकिन जरा ठहरिए, फेक न्यूज के इस दौर में किसी भी एक मीडिया संस्थान पर भरोसा करना मूर्खता जैसा ही होगा, क्योंकि उन पे इल्जाम लग चुका है खबरों को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाने का, अपने अनुसार खबरों को पेश करने का, जिन्हें फायदा पहुंचाना हो उनके हिसाब से खबरों को चलाने का। मीडिया का अर्थ तो वही है, मगर इसका ऑब्जेक्टिव बस अब बदल गया है। मीडिया जिसका काम है सही और निष्पक्ष खबरों को लोगों तक पहुंचाना, सरकार से सवाल पूछना, अब वो सरकार की महिमा मंडन करने में लगी है, गुणगान करने में लगी है, सरकार के सपनों को, उनके ख्वाबों को साकार करने में जीतोड़ मेहनत कर रही है। इसी का नतीजा है कि आज के इस इंफॉर्मेशन काल में गोदी मीडिया और मोदिया जैसे शब्द खूब प्रचलन में हैं। आप ये बात शायद जानते होंगे कि गोदी मीडिया शब्द का इजाद एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने किया है। उन्होंने ही इस शब्द का प्रचार प्रसार किया और पॉपुलर बनाया। इन शब्दों के साथ साथ और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें रवीश कुमार ने रचा है, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और क्रोनोलॉजी। तो आइए अब जानते हैं गोदी मीडिया के बारे में और ये काम कैसे करती है। जैसे ही आप गूगल पर गोदी मीडिया लिखेंगे, आपके वेब पेज पर उन सारी चैनलों की फहरिस्त आ जाएगी जो मीडिया इंडस्ट्री का लगभग 90% है। कुछ गिने चुने मीडिया संस्थानों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी बिकाऊ और रिमोट पर चलने वाली पत्रकारिता करने लग गए हैं। और कुछ जगह तो हालात इतनी खराब हैं, उन्हें पत्रकार के जगह पक्षकार घोषित किया जा चुका है। और देखा जाए तो वे पक्षकार की तरह पेश आते भी हैं। इतने झुंझलाहट और रुदन से नेशन वांट्स टू नो कहते हैं कि नेशन के लोग सुने या ना सुने, नेशन के बाहर के लोगों तक इनकी बात जरूर पहुंच जाती है। एक चौधरी बाबू हैं जो रात के समय में टेलीविजन पर आते हैं और सबका डीएनए टेस्ट करके बताते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। मतलब सर्टिफिकेट बांटने वाले जीता जागता पत्रकार। इन्होंने भी अपने ज्ञान के सागर को दिखाने के लिए गागर से एक दो बूंद छलका दिया और डिजाइनर पत्रकार जैसा शब्द इजाद किया। इस क्षेत्र में कहाँ कोई किसी से कम है। एक मोहतरमा ने तो टीवी स्क्रीन पर ही अपनी पक्षकार होने की बात कबूल कर ली। हालांकि बाद में उन्होंने अपने कथन के लिए माफी भी मांग ली। खैर, वो अलग बात है। अब पक्षकारिता की दुनिया में ये होड़ लग रही है कि कौन कितना बड़ा पक्षकार है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर उलूल जुलूल मुद्दों को अपने स्क्रीन पर जगह देना इसकी प्रमुख विशेषता है। आप वही देख पाएंगे जो आपको दिखाया जाएगा। मतलब ये कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्याय, नौकरी, रोजगार, सामाजिक मुद्दों को टीवी स्क्रीन से गायब कर अन्य मुद्दों पर आपकी निगाह आकृष्ट कराने का ही कला गोदी मीडिया है। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सरकार आपके लिए ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है और इसका असली वजह क्या है, लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर बताया जाएगा कि जो सरकार कर रही है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर सरकार आपदा में एक निश्चित राशि फंड कर रही है तो आपके सामने उसको खुशियों की सौगात बताकर पेश किया जाएगा। मीडिया ये सवाल नहीं करेगी कि इस आपदा से बचने के लिए इतनी मामूली सी रकम क्यों दी गई। अभी हाल में ही शाहीन बाग में हो रहे सीएए के प्रोटेस्ट में कुछ पत्रकारों को खदेड़ा गया। दो पत्रकार रिपोर्टिंग करने के लिए शाहीन बाग गए थे, जहां पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे और उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका गया। वहीं बहुत सारे वैसे पत्रकार भी वहां पहुंचे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के रिपोर्टिंग की। मतलब लोगों के मन में ये बात घर कर चुकी है, पता चल गया है कि कौन पक्षकार हैं और कौन पत्रकार। हम भी बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि भक्ति काल के इस दौर में आप भी अपनी सूझबूझ से खबरों का अवलोकन करें, इसकी सत्यता का सत्यापन करें और फेक न्यूज को सर्कुलेट करने का हिस्सा अपने आप को ना बनने दें, क्योंकि हर दिन सैकड़ों फेक न्यूज तैयार किए जा रहे हैं और बाजार में इसे बेचा जा रहा है।
तो गोदी मीडिया और फेक न्यूज़ से सावधान रहें और सतर्क